ओम नमः सिद्धाय, ओम नमः सिद्धाय। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयिरिहाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहि सबसाहूणं। नमः शमयसाराय स्वानुभूत्याचकास्ते चिस्वावाय सर्वभावान्तरसि। सुबह पर पढ़ा था शब्द नहीं भाव ग्रहण करो। मैंने इतने सारे शब्द भी लिखे हैं, और भी आप चाहें तो कोई सा भी शब्द बोल सकते हो, मैं वो भी लिख सकता हूँ। आप कहोगे माता, पिता, गुरु, शिष्य, ग्राहक, सेठ, राजा, तो मैं वो सारे शब्द भी यहाँ लिख सकता हूँ। मैं यदि पूछूंगा इनमें से आप किसी शब्द को जानते हैं, राजा किसे कहते हैं, तो मैं ये कहूँगा आप राजा के बारे में वही जानते हैं जो वक्तव्य है। अवक्तव्य में राजा का स्वरूप बहुत बेहतर है। माता पिता हम जानते हैं, हमारे मम्मी पापा, आप नहीं जानते। माता पिता को आप नहीं जानते क्योंकि माता पिता अवक्तव्य है। आप माता पिता को मन से, वचन से, काया से डिफाइन ही नहीं कर सकते। क्या बोला मैंने आपको? मन से, वचन से, काया से डिफाइन ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मन, वचन, काया से तो इंद्रिय गम्य अज्ञानियों को बताने के लिए है। असली स्वरूप तो कुछ केवल ज्ञान गम्य है। इतने शब्द मैंने लिखे, इन सब का स्वरूप केवल ज्ञान गम्य है। मैं थोड़ा थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा सभी लोगों को, इनको देखना। एक बहुत अच्छा शब्द मैं बोलना चाहूँगा, यहीं लिख देता हूँ, चाहे तो ऊपर ही समझ लो आप। ये शब्द सबसे ज़्यादा फेमस है, अच्छा और बुरा। परिभाषा बता सकते हो अच्छा किसे कहते हैं? अपन सब जानते हैं अच्छा। अच्छी दुकान, अच्छा कपड़ा, अच्छा माल। अच्छा का मतलब क्या होता है? बोलिए आप, कोई बात, बोलते जाओ, सुन रहा हूँ मैं। हाँ अच्छा, और बोलो। हैं? हाँ वो बात वही वही घूम फिर करके अच्छा माने कल्पना, अच्छा माने हमारे अनुकूल। लेकिन हमारे सर्वज्ञ भगवान ने अच्छे की परिभाषा ये नहीं बताई। इंद्रियों को तो पंच इंद्रिय के विषय भोग अच्छे लगते हैं, उनको अच्छा नहीं कहा। इंद्रिय के भोग मधुर विष सम, वो तो मधुर विष कहा है, मृग मरीचिका कहा है, छलावा कहा है, तो फिर अच्छे की परिभाषा क्या होगी? तो हमारी परिभाषा है वो हम बता देता हूं, अब टैली कर लेना आप। जिसका फल अच्छा है वो अच्छा है, और जिसका फल बुरा है उसे बुरा कहती। क्या बोला मैंने? जिसका फल, जिसका रिजल्ट अच्छा होता है। बोलो माँ की ताड़ना अच्छी कैसे हो सकती है? क्योंकि माँ की ताड़ना का फल अच्छा है। यदि माँ की ताड़ना नहीं हो तो एक भी बच्चा सुधरेगा नहीं, भगवान नहीं बनेगा, गुरु नहीं बनेगा, विशेषज्ञ नहीं बनेगा, साइंटिस्ट नहीं बनेगा, कुछ नहीं बन पाएगा।
यदि ये महिलाएं विदुषी हैं तो इनकी माँ की कृपा से, इनकी माँ ने रोज डांटा है, ऐसी रोटी बनती है लाम झलाम, ऐसा आटा सुनते हैं, इतनी बड़ी होगी तुमको आटा सुनना नहीं आता। आप पूछ लो, रोज रोज डांट पड़ी होगी। पापड़ बेलते समय जी पापड़ बेल नहीं, ठीक से बेलो। आपको नहीं मालूम कितना सरल लगता होगा आपको बेलन का चलाना। इनसे पूछो बेलन चलाने की कितने साल प्रैक्टिस की होगी, तब जाकर इन्होंने ऐसे ऐसे बेलन आंख बंद करके रोटी बेलते जाते हैं, बेल जाती है। इन्हें पता, इन्हें बिल्कुल एक्यूरेट टाइम मालूम है, देखते भी नहीं है रोटी को, और बेल जाती है, तवा पे चली आती है, बातें भी कर लेते हैं, सब कुछ हो जाता है और सिक के तैयार भी हो जाती है और रोटी जलती भी नहीं। लेकिन इतनी सी प्रैक्टिस कराने के लिए माँ का योगदान है। आपके मुंह में यदि बीड़ी सिगरेट तंबाकू नहीं है, गालियां नहीं है, तो ये माँ का योगदान है। अब बताइए माँ की ताड़ना, सबको लगता है मारते समय, डांटते समय, चिल्लाते समय ये माँ कितनी क्रूर है, कितनी गंदी है, कितनी बेदर्दियों के बच्चे को मारती है। हो सकता है कभी आप इस दृश्य को देखेंगे तो आपको बुरा लगेगा, लेकिन आपको नहीं मालूम माँ की ये ताड़ना अच्छी है। गुरुओं का प्रायश्चित दिया गया हुआ अच्छा है, ताड़ना दी गई अच्छी है। सारा समुदाय शिष्य की पूजा कर रहा है, इतना इंटेलिजेंट, और गुरु कह रहे हैं निकल जाओ। आपको बराबर कैसे गुरु हैं, इतने पढ़े लिखे शिष्य हैं, इतने प्रवचनकार हैं, इतना टीकाकार है, इतने लेखक हैं, इतने बढ़िया शिष्य को तो ऐसे रखना चाहिए बढ़िया। लेकिन जितने अच्छे गुरु होंगे और जितना बढ़िया शिष्य होगा, उनके बीच में सबसे अधिक ताड़ना का व्यवहार होगा। सुन के कैसा लग रहा है आपको? हैं, समझ में आया आपको? अब ये बात गुरु ही जान सकते हैं, केवल ज्ञान गम्य है, और शिष्य भी समझता है कि मुझे गुरु कितना पसंद करते हैं। आप में से किसी को ड्राइंग पेंटिंग पसंद थी? ड्राइंग पेंटिंग आपको तो लग रहा है मैंने कितनी बढ़िया ड्राइंग बनाई है, लेकिन टीचर कहता है कुछ नहीं। अरे कोई देखो तो कितनी अच्छी है, तब वो बताते कितनी कमियां हैं। यदि गुरु कमियां निकालते रहेंगे तो आप दी बेस्ट वर्ल्ड के पेंटर बन जाएंगे, ड्राइंग पेंटिंग करने वाले बन जाएंगे, चित्रकार बन जाएंगे। और यदि कोई टोकने वाला नहीं होगा तो आप कभी सुधर नहीं पाएंगे। अब मैं आपसे पूछता हूँ, कदम कदम पर टोकने वाले अच्छे होते हैं कि बुरे होते हैं? तो अपन देख लेते हैं। सास यदि कदम कदम पर बहू को टोके तो फार्मूला है वो, तो फार्मूला तो मैंने पहले ही बताया आपको। अब यहीं आके हम मात खा जाते हैं, नहीं सास को नहीं बोलना चाहिए। एग्जाम्पल है ये तो मैं समझाने के लिए। काश हमें इतनी सी बात मालूम पड़ जाए कि सास बहू की शत्रु नहीं, उनका एक ही लड़का है, आजकल तो प्राय करके 2-3 भी हों। तो मैं ये कहता हूँ कि जब बहू का जन्म भी नहीं हुआ था, गर्भ में भी नहीं आई थी, उस समय से तुम्हारा इंतजार कर रही है सास। समझ गए होगे आप? बेटे का जन्म हुआ 5 साल 3 साल 2 साल बाद बहू का जन्म हुआ, उसी दिन से कह रही बहू आएगी, बहू आएगी, बहू आएगी, बहू आएगी। मैं ये सोना चढ़ाऊंगी, ये रकम चढ़ाऊंगी, ये कमरा तैयार करवाऊंगी। आपको पता है तीर्थंकरों के बाद यदि सबसे ज़्यादा पुण्य होता है किसी का तो बहू का होता है। नहीं समझ में आया आपको? तीर्थंकर के जन्म लेने से पहले कुबेर रचना करता है, बहुओं की सगाई शादी होने के पहले एक कमरे की रचना होती है। बहू कहाँ रहेगी, उसको लेटरिन बाथरूम स्वतंत्र होना चाहिए, अच्छा बिस्तर होना चाहिए, अच्छा फर्निश होना चाहिए, कोई आएगा तो कैसे अच्छा लगेगा। उन्हें कितनी कल्पनाएं होती हैं। वहाँ स्वर्ग से आभूषण आते हैं और भोजन आता है। और सासू, मैं नहीं जानता हूँ, गरीब से गरीब घर में मैंने देखा है कि राशन कार्ड की शक्कर आती तो उसमें से ही बचाते हैं, कभी सगाई शादी में काम आ जाएगी। सोना बचाते हैं इतना इतना सा, बहू को चढ़ा देंगे। अच्छी साड़ियाँ रखते हैं संभाल कर, वो बहू को चढ़ा देंगे। आप कल्पना कर सकते हो, इतना काम तो इंद्र भी नहीं करता कि वो 15 महीने पहले करता है। ये तो 25 साल से कर रही है। सोचने का अपना अपना ढंग है। अब मैं सोचता हूँ वो कैसे खराब हो सकती है। हाँ,
एक गंदी आदत एक ही बात, वो है टोकना। तो हमें ऐसा लगता है बस टोकना नहीं चाहिए। क्या हम पढ़े लिखे नहीं हैं? हम क्या समझदार नहीं हैं? आप बिल्कुल पढ़े लिखे हैं और समझदार हैं, लेकिन आपके पास एक कमी है, वो है अनुभव। शिष्य पढ़ा लिखा है और गुरु महाराज हो सकते हैं कक्षा 2 पास हों, 5 पास हों, और वो हाईटेक है लड़का। आजकल की जो दीक्षा लेते हैं ना, वो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, हाईटेक, बीटेक बहुत होते हैं अच्छे। वो समझता है मैं तो गुरु को बहुत पसंद आऊँगा, और गुरु कह रहे मुझे तेरा बिल्कुल अहंकार पसंद नहीं, तेरी पढ़ाई किसी काम की नहीं है, वो संसार मार्ग की पढ़ाई है, मुझे मोक्ष मार्ग की पढ़ाई चाहिए, और मोक्ष मार्ग में मुझे तेरा आत्मा चाहिए। तो तेरा ईगो नहीं चाहिए, तेरा ज्ञान नहीं चाहिए। अब मैं जानता हूँ जैसे सास बहू का मामला होता है, मोक्ष मार्ग में गुरु शिष्य का सेम मामला होता है। सारे जीवन शिष्य को टोका जाता है गुरु के द्वारा। बकरी तो भाग सकती है, बिक सकती है हाँकते समय, लेकिन शिष्य छोड़ के नहीं जा सकता। ऐसी बहू नहीं जा सकती एक एंगे से। मैं तो ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, ज़्यादा आप समझ गए होंगे। कुल मिलाकर के यदि इतनी सी बात समझ में आ जाए, मैंने इसको बताने के लिए भी कहानी लिख दी, इतनी बात बताने के लिए भी, कि एक बहू जब सास के नियंत्रण में नहीं होती है तो 99% प्रसंग उसके जीवन में बनते हैं गुंडों की, रावण की, पड़ोसियों की, रिश्तेदारों की, पति के मित्रों की, जहाँ वो उसको गलत नज़रों से देखते हैं और उसका शोषण करती हैं। कब मोबाइल पर भटक जाती हैं हमें पता भी नहीं लगता, कब हम दूसरों की नज़रों में गिर जाती हैं खबर नहीं पड़ती, और अकेले रहने पर चूक हो जाती है। शास्त्रों में एक बहुत अच्छी बात लिखी है, यदि आपके यहाँ करोड़ों रुपए के रत्न हैं तो 3 कमरे के अंदर, 3 ताले के अंदर बंद करके रखते हैं हम लोग। ऐसे ही स्त्री एक रत्न है, उसका सील, उसका सौंदर्य, उसका वैभव है, और इसको हमेशा 3 पर्दे के अंदर रखना चाहिए। लेकिन जब अकेली बहू होती है तो उसके वस्त्रों की पर कोई कंट्रोल नहीं होता, उठना बैठना सोना खाना पीना पर कंट्रोल नहीं होता है, सड़क पर जाने में आने में, मेले में लोगों से परिचय करने का कोई नियंत्रण नहीं होता है, और ऐसी बहुएं लुट जाती। अब मैंने इतना लंबा भाव खोल दिया आपको। अब मैं पूछ रहा हूँ, टोकना अच्छा है कि बुरा है? मैं जानता हूँ अब आवाज़ नहीं आएगी अभी क्योंकि टोकना अभी भी मैं कहूँगा अच्छा है। मैं ज़्यादा व्याख्या नहीं करता हूँ, मुझे तो एक मतलब समझाना था थोड़ा सा, कि जिसे हम अच्छा समझते हैं वो अच्छा नहीं है, और जिसे आप बुरा समझते हो वो बुरा नहीं है। मिथ्या दृष्टि को मिथ्या ज्ञान में अच्छा बुरा लगता है और बुरा अच्छा लगता है। एक मैंने कहा सास बहू का दृष्टांत सरल पड़ता है इसलिए कहा है आपको। यदि आपको अनुभव चाहिए, मैं क्या कहूँ, एक समय था हिंदुस्तान में एक भी माँ बनने का केस सर्जरी का नहीं था, और आज सासू के कंट्रोल नहीं होने से और नर्सिंग होम के कंट्रोल में आने से लगभग 40-30% लोग एक बच्चा पैदा करने में ये डर लग रहा है कि 1 लाख का बिल, 2 लाख का बिल, 5 लाख का बिल, 50,000 का बिल। ये केवल सास के नियंत्रण से निकलने का दुष्परिणाम। एक बार दवाइयों के चक्कर में पड़ जाते हैं तो पूरा जीवन दवाइयों से भर जाता है। अनुभवियों के पास रह करके हमें अनुभव सीखने को मिलते हैं, और वो कहीं नहीं मिलते। आप किसी बैंक में चले जाइए, बैंक में गोल्ड मेडल टॉप पास करने वाले लड़के को, 25 साल के लड़के को मैनेजर नहीं बनाया जाता, उसे काम वहीं से शुरू करना पड़ता है, कैशियर बनो, मैंने उस क्लर्क बनो, और सारे डिपार्टमेंट का अनुभव देंगे तब जा करके उसे किसी दिन मैनेजर बनाया जाएगा। हो सकता है मैनेजर क्लर्क से प्रमोट होते होते वहाँ कैशियर बना हो, ओ मैनेजर बना हो, लेकिन उसको नहीं बनाई। भले तुम कितने ही कम पढ़े लिखे हो, मैनेजर को लिए अनुभव चाहिए। ऐसे घर परिवार के लिए अनुभव चाहिए, संतान पालने के लिए अनुभव चाहिए, और वो अनुभव का भंडार हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं। आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान की प्रॉब्लम है बड़े बुजुर्गों की उपेक्षा। उसकी तकलीफें भी सामने आ रही हैं, थोड़ी नहीं है, बहुत बड़ी है। बच्चे को पालना कठिन पड़ रहा है। एक ज़माना था 6 8 10 बच्चे हो जाती थी, खबर ही नहीं पड़ती थी। क्यों? 40-50 लोग घर में रहते थे, कभी इसकी गोद में, कभी उसकी गोद में, कभी उसकी गोद में, पता ही नहीं लगा बच्चा कब बड़ा हो गया। 10-12 बच्चे एक साथ रहते हैं, उन बच्चों पर कोई सड़क का गुंडा नज़र नहीं रख सकता, क्योंकि उन्हें पता है कि ये बात छिप नहीं सकती।
आज अकेली मम्मी पापा बच्चे को पालते हैं, बच्चा कहाँ जा रहा है खबर ही नहीं पड़ता, बच्ची कहाँ गई खबर नहीं पड़ती, फ़ोन पर बंद कमरे में क्या कर रही खबर नहीं पड़ती। 12 बच्चों के बीच में ये बात छिप नहीं सकती। 50-60 लोग यदि सड़कों पर होंगे तो फिर बच्चे छिप के काम नहीं कर सकते कुछ। आज छिपना बड़ा आसान हो गया। ये एक बात बोली है, हमारी पूरी दुनिया त्रस्त हो रही इससे। मैंने तो केवल समझाना था अच्छा हो रहा की परिभाषा, बहुत अच्छे से समझा दिया आपको। तो जो चीज़ हमको अच्छी लगती है वो बुरी होती है, और जो बुरी लगती है वो अच्छी। नीम कड़वी होती है, करेला कड़वा होता है, लेकिन बहुत अच्छा होता है। अच्छा होता है क्योंकि कड़वा है लेकिन उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। अब तो समझ में आ गया होगा आपको सब। तो जिसे आप अच्छा समझते, बाजार का टेस्टी भोजन आप अच्छा समझते हो लेकिन बहुत बुरा होता है। ड्रिंक बहुत अच्छे समझते हो आप, बहुत बुरे होते हैं। अब मैं किस किस के लिए सुनाऊंगा आपको, तो आज से आप खुद चेक करिए, जो आपको अच्छा लगे उसे थोड़ी देर के लिए विचार करेंगे तो आपको पता लग जाएगा वो बुरा। ओके, इतने सारे शब्दों की चर्चा नहीं करूँगा, थोड़ी सी इसकी चर्चा कर लेते हैं, धर्म की कर लेता हूँ, फिर थोड़ा क्रोध की करूँ। चर्चा तो सारी करने की है लेकिन इतनी जल्दी में पढ़ा भी नहीं पाऊँगा, पढ़ भी नहीं पाओगे। यदि मेरे प्रवचन भूतकाल के सुन लोगे आप, तो मैंने इनकी सारी व्याख्या की हुई है, एक एक की व्याख्या की है। थोड़ी देर के लिए आप कोई बता सकता है पुण्य क्या है और पाप क्या है? तो मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, आप सबकी तरफ से मैं ही बोल देता हूँ। पुण्य व्रत, पूजा पाठ, सील, संयम, जप, तप, ये सब पुण्य है। ओके, घर बनाना, दुकान चलाना, व्यापार करना, युद्ध करना, ये सब पाप है। मेरे ख्याल से सबको यही सहमति होगी, बराबर है। जिनवाणी में ये परिभाषा नहीं है, मैंने खूब खोज करके देखी, यह परिभाषा नहीं है। मंदिर जाना, पूजा पाठ, व्रत उपवास करना ये पुण्य का कारण नहीं है। तो आप और भ्रष्ट कर दो, वैसे ही तो लोग करते नहीं, वैसे ही तो लोग सदाचरण नहीं कर रहे, तो मैं और भ्रष्ट कर दो। मैं भ्रष्ट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, वो उसके पहले ही मैंने बोल दिया, जो आपको अच्छा लग रहा है वो अच्छा नहीं। तो फिर क्या है पुण्य पाप की परिभाषा क्या है? थोड़ी देर के लिए आप स्वाध्यायी हैं तो मैं सबको समझाता हूँ। आप बता सकते हैं पुण्य पाप की वह परिभाषा होना चाहिए जो सार्वभौमिक हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जो सब पर लागू हो। केवल दिगंबर जैन, श्वेतांबर जैन, हिंदू, मुसलमान, सिख इस पर नहीं, सब पर लागू होना चाहिए। तो हम शुरुआत करते हैं। एकेंद्रीय, निगोद में पड़ा हुआ जीव एक केंद्रीय। मैं आपसे पूछ रहा हूँ वो क्या करता है जो पुण्य के उदय में 2 इंद्रिय में आता है? क्या करता है कि 3 इंद्रिय में आता है? क्या करता है कि 4 इंद्रिय में आता है? क्या करता है कि असंगी पंचेंद्रिय होता है? और क्या करता है कि संगी पंचेंद्रिय होता है? आप सब बैठ के संसद में मुझे निर्णय करके बता। तो हमारे पास सीधा सीधा गणित है कि हमें नहीं मालूम क्या करता है वहाँ। अज्ञान अवस्था है, मन नहीं है सोचने के लिए, चिंतन करने के लिए, वचन नहीं है बोलने के लिए, काया की चेष्टा नहीं है। सारे नारकी 100% नारकी पुण्य बांधते हैं। एक भी नारकी 24 घंटा क्रोध कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, मार रहा है, मर रहा है, लड़ रहा है, चीख रहा है, तो भी 100% नारकी पुण्य बंद कर रहे हैं। ऐसा पाप बंद करके नहीं आते जिसका फल उन्हें बाहर निकल के भोगना है। इसका मतलब मन वचन का ऐसे चिल्ला चौट करने से भी, लड़ाई झगड़ा करने से भी पुण्य पाप का संबंध नहीं है। स्वर्ग के देवता प्राय करके अकृत्रिम जिनालयों में जाते हैं, वहाँ देवताओं की पूजा करते हैं, समोसरण में जाते हैं, आदि आदि करते हैं, बहुत अच्छा अच्छा काम करते हैं। आपको मालूम होगा वे देवता शराब नहीं पीते, वे लड़ाई झगड़ा नहीं करते, युद्ध नहीं होता वहाँ पर, एलोपैथी की दवाइयाँ नहीं खाते, मांस वगैरह नहीं खाते, कुछ नहीं करते वो। इसके बावजूद भी 99% देवता पाप बंद करते हैं। मैंने क्या बोला था आपको समझ में आया? गणित का फार्मूला सबके लिए होना चाहिए, यूनिवर्सल ट्रुथ होना चाहिए, यूनिवर्सल ट्रुथ। मैं भी जानता हूं जो आपने सुना वो मैंने भी सुना है, ऐसा नहीं करो पाप लगेगा, ऐसा करो पुण्य लगेगा, आदि मैंने भी सुना है। लेकिन फिर भी मेरी खोजी बुद्धि ने जिनागम में डुबकी लगाई है और मैं सबके सामने गणित रख रहा हूं। आप मुझे बताइए, अच्छा काम करने से पुण्य होता तो स्वर्ग के देवता कभी नीचे नहीं आने चाहिए, उन्हें तो वहीं से मोक्ष चले जाना चाहिए।
वहीं से प्रमोट हो जाना चाहिए। पहले स्वर्ग का देवता मर करके दूसरे स्वर्ग में चला गया, दूसरे स्वर्ग से निकला 5वें में चला गया, 5वें वाला निकला उधर चला गया, ऊपर ऊपर चला जाना चाहिए, नीचे क्यों आता है वो। लेकिन आप पढ़ करके देखिए 99% देवगण एक केंद्रीय में चले जाते हैं, एक केंद्रीय में जाते हैं। तय तय चय था बर्तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करें। बराबर है। अब बात आदमी की आ गई। आदमी में ऐसा नहीं है कि हम जैन लोग ही पुण्य करते हैं, मुसलमान भी पुण्य बांधता है। मुसलमान यदि पुण्य नहीं बांधे तो वो जिन्न नहीं बने, उनकी भाषा में जिंद, अपने आप व्यंतर आदि। चाइना के जीव मनुष्य मर करके भी व्यंतर बनते हैं, जिसको रेकी करना कहते हैं, वो व्यंतर है। जो क्या क्या सिखाते हैं ना, क्या क्या सुजोकू और रेकी और क्या क्या वो हीलिंग जो जो कुछ करती, वो सब व्यंतरों की बात है। वो है। यदि जैनों को ही पुण्य पाप होता हो तो अन्य मतावलंबियों को पुण्य नहीं होना चाहिए। आप यदि पढ़ने जाएंगे तो बहुत सारे लोगों की हिस्ट्री मिल जाएगी जो मनुष्य मर के मनुष्य हुए। माधवराव सिंधिया, समझ गए हो आप, वो मर करके एक लड़की हुआ है एक हरिजन के घर में, और ये बात सबको पता है, लेकिन इस बात को लीक आउट नहीं करते। उस लड़की ने जन्म के बाद बताया कि मेरा हेलीकॉप्टर क्रैश में मेरा मौत हुई थी, उसने सब बात बता दी। जब वो बात इनके परिवार को बताई गई तो उस परिवार को लाखों रुपए दे के मुंह बंद करने के लिए बोला, कभी पत्रकारिता में मत बताना, क्योंकि हम अब इस बच्ची को स्वीकार नहीं कर सकते कि हमारा हस्बैंड था, ये हमारे पापा थे। ये सच्ची घटना है। आप यदि पढ़ना चाहेंगे तो एक पुस्तक है, मृत्यु के बाद क्या, एक पुस्तक है। एक गोयल हुए, सुरेश गोयल, सागर के रहने वाले हैं, जज थे, जज, सिविल जज या जो भी जज, रिटायर होने के बाद उन्होंने वो किताब लिखी थी। वो किताब पब्लिसिटी पे है, बिक्री में भी है, लाल मंदिर की में मिल जाएगी आपको ये किताब। उसमें उन्होंने कम से 25 लोगों के ऐसे केस दिखाए हैं जो मनुष्य से मर करके हुए। आपको भी कुछ पता होंगे, आपके परिचय में, मेरे परिचय में भी हैं, वो पूर्व भाव में मनुष्य से मरकर फिर मनुष्य। अब हम उनके जीवन को जाके देखें तो उन्होंने क्या नहीं किया, तो पुण्य कैसे किया। इतनी बात लंबी चौड़ी करने के बाद मुझे केवल इतना सा कहना है कि हमारी डेफिनेशन केवल ज्ञान से मिलानी है हमको। मिलाऊं? मिलाऊं? आप नाराज तो नहीं होंगे, क्योंकि आपकी मान्यता की दीवार खंडित हो सकती है। हाँ, गिर सकती है। मैं समझाऊंगा आपको, लॉजिक से समझाऊंगा। देखो, मैं तो कॉलेज का प्रोफेसर रहा, आप समझ ही गए होंगे इतने दिनों में कॉलेज का प्रोफेसर रहा हूँ, तो मेरे को एट ए ग्लास पढ़ाने की आदत है। मैंने जो जो सारे पढ़ा है वो सब मैं आपको यहाँ समझाऊंगा। पाप पुण्य की सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। आचार्य देव ने इसका नाम रखा है परिणामों का तारतम्य भेद। परिणामों के तारतम्य भेद का नाम पुण्य पाप है। बोलिए एक बार। अब क्या हुआ, अभी समझ में तो कुछ नहीं आया अपने को, समझ में तो कुछ नहीं आया। परिणामों का तारतम्य क्या होता है, तो तारतम्य माने क्रमशः। तारतम्य का मतलब होता है क्रमशः। तो क्या मतलब हुआ, जैसे मान चलिए 15, 16 और 17 ये चढ़ते हुए परिणाम है, समझ लीजिए 15, 16, 17 चढ़ते हुए परिणाम है। तो इसमें हम 16 नंबर का परिणाम देखेंगे, ओके, और हम इसको भी देखेंगे। 15 का परिणाम पाप है, इसकी तुलना में 16 नंबर का परिणाम अच्छा है, तो ये पुण्य है। और यहां 17 है तो ये इसका नाम भी पुण्य है, लेकिन इसकी तुलना में ये कम है तो ये पाप है। कुछ समझ में आया? इक्वेशन समझ में आई है आपको? 15 नंबर पाप है, 16 नंबर पुण्य है, 17 की तुलना में ये परिणाम भी पाप है। अब विश्व में समस्त जीवों पे लग जाएगा ये, निगोज से लेकर सब में लग जाएगा, एक इंद्री दो इंद्री नरक में सब में लग जाएगा। इन जीवों के परिणाम सदा एक से नहीं होते। आप भी देख लीजिए, आपके परिणाम सदा एक से नहीं होते। इस उतार चढ़ाव चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। तो जैसे उतार होता है
तो पाप हो जाता है, चढ़ाव होता है तो पुण्य हो जाता है। ये परिणाम बिल्कुल ईसीजी की तरह, देखा आपने ईसीजी ऐसे चलते रहते। इसका मतलब है ऑटोमेटिक सिस्टम पुण्य पाप का। पुण्य पाप क्रियाओं पर डिपेंड नहीं है, पुण्य पाप मन पर डिपेंड नहीं है, मन मतलब सोचने पर डिपेंड नहीं है। रुक गया मैं, मन सोचने पर डिपेंड नहीं है पुण्य पाप, क्रियाओं पर डिपेंड नहीं करता। और इसीलिए आपकी तुलना में कह रहा हूं, आपकी तुलना में तीर्थंकर राजा होने पर युद्ध करने जाते हैं, आप युद्ध नहीं कर रहे, तो भी उन्हें पुण्य बंद हो रहा है और आपको पाप बंद हो रहा है। आपकी एक शादी होती है, लेकिन तीर्थंकर चक्रवर्ती कामदेव हैं, कामदेव चक्रवर्ती तीर्थंकर 96 रानियां हैं, तो भी उन्हें पाप बंद नहीं कहा, पाप बंद नहीं कहा। इसका मतलब बाहरी एक्टिविटीज क्या होती है इससे नहीं कैलकुलेट किया गया है, कैलकुलेट किया गया है तारतम्य परिणामों का भेद, इसका नाम है पुण्य और पाप। परिणाम परिभाषा समझ में आ गई कुछ? कहता रहा हूं क्रमशः। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, अब बहुत अच्छा, अच्छा समझ गया। ये तो मैंने आपको पहले ही कह दिया कि मैंने क्रिया कांड पहले ही छुड़वा दिया, मन वचन काय पहले ही छुड़वा दिया। अब हम हाउ टू डिटरमाइन कि पुण्य पाप एक्चुअली है क्या? तो हर वस्तु में, यानी आत्मा में लो, हर आत्मा में ऑटोमोशन सिस्टम है, जिसके कारण परिणाम कभी भी हमारे हाथ में नहीं होते। परिणाम वी कांट कंट्रोल, वी कांट स्टॉप। ये सभी लोगों ने देखा होगा, हम अपने परिणामों को स्टॉप नहीं कर सकते। हम जानते तो हैं गलत है, तो भी आती हैं, गिरते हुए परिणाम भी आते हैं, चढ़ते हुए परिणाम भी आते हैं। कई बार आश्चर्य होता है कि हमारे परिणाम अच्छे कैसे हो गए। कई बार ऐसा लगता है इतने अच्छे परिणाम कैसे हो गए, और कई बार लगता है इतने घटिया परिणाम कैसे हो गए। इसका मतलब है ऑटोमोशन सिस्टम अंदर में इनबिल्ट है। इसको हम कहते थे, कल हमने आपको पर्याय के सामने एक शब्द लिखा था, योग्यता। योग्यता, ये इन परिणामों की योग्यता है। आदमी इसको चेंज नहीं कर सकता। यदि आदमी चेंज कर सकता होता तो सबसे पहला प्रश्न खड़ा होता कि 24 तीर्थंकर दी वेस्ट क्यों नहीं हुए। 24 तीर्थंकरों को तो बाल ब्रह्मचारी होना चाहिए। 24 तीर्थंकरों को तो 8 साल के बाद दीक्षा ही लेके चले जाना चाहिए। 24 तीर्थंकरों को तो संतान ही नहीं होनी चाहिए। 24 तीर्थंकरों को तो युद्ध ही नहीं होने चाहिए। हमें तो लगता है कुछ होना ही नहीं चाहिए, लेकिन दे कांट कंट्रोल। सुनने में कितना इससे कुछ फायदा मिल रहा है आप लोगों को सोचने में? अभी तक हम सब डिप्रेशन में इसलिए रहते हैं कि मैं कितना गंदा हूँ, कितने गंदे भाव करता हूँ। किसी को नहीं पता मेरे अंदर कितने गंदे भाव हैं। मेरे को भी खाने की इच्छा होती है, मेरे को भी फला 4 संज्ञाओं में से फला इच्छा होती है, मैं क्या करूँ? हम डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। लेकिन आपको डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है। कोई भी माई का लाल परिणामों के चढ़ाव उतार को रोक नहीं सकता। तो फिर क्या होता है? इसका मतलब है कि पुण्य पाप ऑटोमोशन सिस्टम है। अभी रुक जाओ, वो भी बताऊंगा। वो उसको उदय कहते हैं। पूर्व का बांधे हुए का तो होता है उदय, और वर्तमान में होता है बंध। मैं उदय को भी खोलूंगा, अभी चिंता नहीं करो। पहले बंध पे स्वीकार है आपको जो मैं कह रहा हूं? ये सिस्टम मैंने पहले ही कहा था, ये पूरा का पूरा सिस्टम निगोज से लगाकर वो क्या कहलाता है, तीर्थंकरों तक भी घटना चाहिए और इन पर भी घटना चाहिए। आप बोलोगे हमारा मन वचन का दी वेस्ट है, तो मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं। आपका मन वचन का दी वेस्ट है, तो मैं बताता हूं। एक व्यक्ति ने रिजर्व बैंक में डाका डाला, 100 करोड़ रुपए चुरा के लाया। एक दिन गलती की, ओनली एक दिन। इसके बाद वो आपके मंदिरों को, स्थानकों को, उपासक को 1-1 करोड़ का दान देता है। तो आप क्या बोलोगे? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत पुण्य बंदेगा। आप क्या बोलोगे? बोलो हैं? अब जी तुम जाना, आपको पता है एक 100 करोड़ रुपए चुरा के लाया है। आप बोलो बहुत खूब दान दे रहा है, मंदिर बना रहा है, धर्मशाला बना रहा है, बहुत बहुत बड़े संघों का विहार करा रहा है, सब काम अच्छे अच्छे कर रहा है, लेकिन वो चोरी का माल है। अब बताइए आपको क्या कहना है? भैया बाहर वाले बोलो जरा थोड़ा सा।
डिस्टर्ब नहीं करेंगे ना। इसका क्या मतलब है? यदि मिथ्यात्व है तो सारा अच्छा करा हुआ भी अच्छा नहीं। यदि पराया माल अपना मानता है, पर को अपना मानता है, तो मिथ्यात्व है। और मिथ्यात्व के साथ होने वाला कोई भी पुण्य पाप में नहीं जाएगा। पुण्य पाप तो हो रहा है, लेकिन गंदा पुण्य हो रहा है, गंदा ही पाप हो रहा है। पुण्य भी हो रहा है, नहीं हो रहा है मैं नहीं कह रहा हूं, पुण्य हो रहा है, लेकिन उसको मिथ्यात्व के साथ होने वाला पुण्य पाप हो रहा है। वो दी बेस्ट क्वालिटी का नहीं हो सकता। लाखों कोशिश करने पर भी, 11 9 पूर्व पढ़ने के बाद भी और मुनि दीक्षा लेने के बाद भी उसको अनंतानुबंधी का बंध नहीं रुका है। अनंतानुबंधी का बंध नहीं रुका। ये क्यों बताओ, सोचो इस पर। तो चलूं, अब तो समझ में आ गई बात। 2 3 फायदे हुए। अब हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हमको इस बात पर नजर रखने की जरूरत है कि चोरी का माल पहले लुटाओ। सबसे बढ़िया पुण्य उसका है कि वो हिम्मत करे और जाके सरेंडर कर दे कि मैंने 100 करोड़ रुपया चुराया है और मैं इसको रिटर्न करता हूं। दुनिया में सबसे अच्छा परिणाम ये होगा। हाँ, इसके बाद वो कुछ ना करे, केवल अच्छे लोगों की अनुमोदना कर दे, तो भी उसे पूरा पुण्य हो जाएगा। अनुमोदना से भी काम चल सकता है, लेकिन पहला काम गलत है तो नहीं। मिथ्यात्व के साथ की अनुमोदना नहीं चलेगी, मिथ्यात्व टूटने के बाद की अनुमोदना है। ओके, बात समझ में आ गई सबको? कोई कठिन कोई चीज? चलो, अब मैं उदय की बातें करता हूं। इसका मतलब है एक ही परिणाम को पुण्य भी कह सकते हैं और पाप भी कह सकते हैं। श्रावकों को मंदिर बनाना पुण्य का काम है और साधुओं को मंदिर बनाना ये पाप का काम है, क्योंकि उनके लिए इससे ऊंचा काम है। वो नीचे काम कहलाएगा, नीचे का। श्रावक धन संग्रह करता है मंदिर आदि के लिए, उसका काम गलत नहीं, कि वो बेटर देन कर रहा है। बिजनेस से उसे मंदिर बनाने का काम बेटर देन है, तारतम्य भेद। लेकिन साधु ऊपर के पद पे चला गया है, वो नीचे के पद पर आके काम करेगा तो दुनिया में उसको अच्छा नहीं कहेंगे। इस सभी जगह लगा लेंगे आप। एक आदमी 100 गालियां देता था और 50 गालियां देने लगा तो सारी दुनिया उसकी तारीफ करेगी, बहुत सुंदर आदमी, बहुत सुधर गया ये। और पंडित जी एक भी गाली नहीं देते थे और एक गाली दें तो क्या होगा? अब तो समझ गए। इसका मतलब हमें नीचे उतरने के लिए जैन शासन में अच्छा नहीं कहा। अभी हमने आपको योगों की प्रवृत्ति की तरफ से समझाई ये बात। योगों की प्रवृत्ति से यदि आप करणानियों से देखेंगे तो 3 कसा चौकड़ी वाले को एक काम के भाव आएंगे ही नहीं। 2 कसा चौकड़ी वाले, 1 कसा चौकड़ी वाला काम के भाव आएंगे नहीं। क्यों नहीं आएगा? राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री बनने का भाव नहीं आता, राष्ट्रपति को सीएम बनने का भाव नहीं आता। सीएम भी बहुत तारीफ मिलती है सीएम की, पीएम बनने पर बड़ी तारीफ मिलती है, लेकिन हमारे देश का एक भी राष्ट्रपति वापस सीएम पीएम नहीं बना। पार्षद का विकास होता है, पार्षद विधायक बन जाता है तो कितना खुश होता है, लेकिन सीएम को विधायक बना के देखो क्या कहलाता है, वो मंत्री बना के देखो सीएम को। आपने देखा वो 3 स्टेट के सीएम बदल दिए गए, उसमें रखा ही नहीं, स्टेट में ही नहीं रखे। क्यों? कि अब इनको नीचे काम कैसे दें? तो नीचे काम लेने से तो दुनिया डरती है। हम उच्च पद वालों को नीचे के काम नहीं करने चाहिए। ये गणित आपको तब समझ में आएगा जब आप इस तरह से पढ़ेंगे। हम क्या सोचते हैं, काम तो अच्छा है, नहीं काम अच्छा है लेकिन उनके लिए अच्छा नहीं है। झाड़ू लगाना उनके लिए बहुत अच्छा है, वो सड़क पर झाड़ने थे तो या ऊपर स्थानक में झाड़ेंगे, बहुत पुण्य उनका, लेकिन मैं यहाँ झाड़ू लगाऊंगा तो गलत बात है। समझ गए होंगे। अब उदय की बात करते हैं थोड़ा सा, ठीक है? आप क्या समझते हैं पुण्य पाप का उदय, हमारा गुड लक बैड लक, क्या समझते हैं आप लोग? तो मैं आप में ही बोल के दिखाऊंगा आपको कि हमारे इच्छा के अनुसार काम होता है तो पुण्य का उदय, और इच्छा के अनुसार नहीं होता है तो पाप का उदय। यही लगता है सबको। मन के अनुसार, मन माने मोह, मन मतलब मोह, मोह के अनुसार अच्छा टेस्टी भोजन मिलता है, हमें अच्छा लगता है, और मोह के अनुसार टेस्ट लेस भोजन मिलता है तो पाप का। यही लगता है सबको, ठीक है? सभी लोग सोच रहे शांति से। जिन वाणी में ये नहीं लिखा है, जिनसे मिथ्यात्व और कसायों का अभाव हो वो पुण्य का उदय है, और जिनसे मिथ्यात्व और कसाय का पोषण हो वो पाप का उदय है।
अब लो, अब जितनी बड़ी आफत आ गई। हम तो पूजा पाठ करके भी सोचते हैं, हे भगवान अच्छी पत्नी मिले, अच्छा पति मिले। पूजा पाठ करके भी लगता है दुकान अच्छी चले। हम तो भगवान का नाम ही डाल देंगे, पार्श्वनाथ भगवान की कृपा से संचालित। आपने देखा है पार्श्वनाथ भगवान के असली नाम कम जानते हैं लोग। शंखेश्वर और कौन कौन से, अलिंदा और बहुत सारे नाम हैं, जगह जगह के नाम। मैं कहता हूँ पार्श्वनाथ भगवान ग्रामीण है क्या? नहीं समझ में आई आपको? वो अलिंदा नाम के गांव में अनिंदा, तो वो अनिंदा से फेमस हो गए। तो पार्श्वनाथ भगवान की ख्याति के लिए गांव की ख्याति जरूरी है, या पार्श्वनाथ से वो गांव ख्याति को प्राप्त हुआ? पार्श्वनाथ भगवान तो यूनिवर्सल है, लेकिन लोगों को इसमें मजा आता है, छोटे छोटे गांव के नाम कहीं का अति से क्षेत्र कह करके। मैं सोचता हूँ ये भगवान की इंसल्ट है। चलो मैं ज्यादा नहीं कहता हूं। पुण्य पाप का उदय जो आपकी परिभाषा है वो रॉन्ग है, रॉन्ग है। मैं रॉन्ग बता देता हूं। देखो, एक आदमी को इच्छा है कि मैं दारू पीऊं और समय पे दारू मिल गई, भाई आपकी परिभाषा है, आपने बोली है। एक आदमी आत्महत्या करना चाहता है और असली कंपनी का जहर मिल गया, नकली नहीं मिला। आपको क्या लगता है? दो एग्जाम्पल दिए। ऐसे ही 5 इंद्रियों के विषय विष के समान है जो जीव को भगवान बनने से रोकते हैं। ये चाह रहा था और मिल भी गया और फिर उसमें डूब गया, फिर डूब गया और निगोच चला गया, 4 गति में चला गया। अब आप बताइए ये पुण्य का उदय कि पाप का उदय? बराबर समझ आ गई कुछ? अब पुण्य का उदय भी समझ लीजिए आप। ताड़ना देने वाले गुरु का मिलना पुण्य का उदय है, क्योंकि वो हम भगवान बनाते हैं। अब लगाते जाओ पूरा पूरा गढ़। तो अब हम में से कोई राजी नहीं होगा इन बातों के लिए। टोकने वाली सांस पुण्य के उदय से मिलती है कि पाप के उदय से? अनंत जन्मों के पुण्य के उदय से। मुझे पता नहीं कितना परिभाषा पचाना कितना कठिन है। अभी मैं धर्म के नाम पर आपको गरबा करा दूं, आपको मजा जाएगा। यही गुरु चाहिए, गरबा। और वीडियो बन रही है, वो कपड़े खरीदे जा रहे हैं, वो फला किया जा रहा है, रात को लाइट जल रही है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, आपको सबको धर्म लगने लगे। कितने लोगों को ये धर्म लगता है? मैंने हम जो जिसका नाम धर्म भी नहीं है, हमारा 5 अणुव्रतों का घातक है वो। सील के विरुद्ध है गरबा, लेकिन हमारी लड़कियां चली जा रही हैं, बाद में मालूम पड़ रहा कितने केस हो रहे। बताया लोगों ने, जो बड़े बड़े गरबा जहाँ हो रही वहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्भपात की दवाइयाँ बिकी, सबसे ज़्यादा गंदी चीज़ें बिकी, जिसको अभी मेरे कहने में भी अच्छा नहीं लगता। कितनी लड़कियाँ कन्वर्ट हो जाती हैं मुसलमान के साथ, इसके साथ उसे। हमें सील विरुद्ध चीज़ धर्म की आड़ में कर दिया जाए तो धर्म लगने लगता है। आपने देखा होगा, यदि धार्मिक आयोजन होगा तो पब्लिक कम आएगी, लेकिन स्वामी वात्सल्य रख दो उस दिन तो फूल 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 आ जाएंगे। तो उस दिन लगता है कितना धर्म हुआ, ये तो बहुत बढ़िया धर्म है, खाओ पियो। और ऊपर से यदि आप सोना चांदी बांट दो फिर तो क्या नहीं क्या है। इसका मतलब कहीं ना कहीं मिसिंग हो रही है। तो हमारे पुण्य पाप की क्या परिभाषा है? अब मैं बताता हूँ, टैली करके देखना आप अपने को। वास्तव में अच्छा लगना पुण्य का उदय है और बुरा लगना पाप का उदय है। और ये परिभाषा घटिया कंपनी की है। थोड़ा बुरा लगता है बोलने में, लेकिन है, मैं क्या करूं। मिथ्या दृष्टि को जो अच्छा लगता है उसे पुण्य का उदय कहते हैं। ये परिभाषा लिखी मिलेगी आपको वेदनी के सूत्र में, वेदनी के सूत्र में, तत्वार सूत्र में। अच्छा लगना वो साता वेदनी है और बुरा लगना ये असाता वेदनी। आपको समझ में कम आया होगा तो मैं समझाता हूं। इसका मतलब है पुण्य पाप के उदय में बाहर कुछ नहीं होता। पुण्य पाप के उदय में बाहर में कुछ होता ही नहीं है। जो होता है केवल 6 द्रव्य का परिणमन होता है। कुछ कहा है मैंने, 6 द्रव्य का परिणमन के सिवा कुछ नहीं होता।
फिर बोल रहा हूं, रट लो, 6 द्रव्य के परिणमन के सिवाय कुछ नहीं होता। पुण्य पाप का उदय नाम की कोई चीज नहीं है, केवल तुम्हारी कल्पना है। मैं जानता हूं बहुत बड़ा तकलीफ हो रही होगी कि ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे। तो मैं बताता हूं, दृष्टांत देता हूं, सरल दे दूं। पति पत्नी, क्या कोई पति 2 शादियां करता है? एक साता वेदनी वाली पत्नी और एक असाता वेदनी वाली पत्नी। बोलो, इसका मतलब है उसको पति परमानेंट अच्छा मिलता है। बोलो कि परमानेंट खराब मिलता है। बोलो, तो जितनी देर पति को पत्नी अच्छी लगती है उतनी देर साता वेदनी का उदय, और जितनी देर पत्नी खराब लगती है उतनी देर असाता वेदनी का उदय। लिखा है, पढ़ के देखो आप। अनुकूल वेद नियम। हाँ, अनुकूल वेद नियम, अनुकूल वेद नियम लिखा हुआ है तद्वार सूत्र में। तद्वार सूत्र की टीका में है। अब तो समझ में आया आपको? 2 नहीं होते, एक ही घटना है, एक ही घटना। जितनी देर बुरी लगती है वो पाप का उदय, जितनी देर अच्छी लगती है वो पुण्य का उदय। सपोज आपका 1 करोड़ का मकान आपने बनवाया और भूकंप में गिर गया, पुण्य का उदय कि पाप का उदय? पाप का उदय। फिर सारे साधर्मियों ने मिलकर के नींव खुदवाई, फिर से बनाओ। हम लोग पैसा दे रहे, मदद करते, 10-10 लाख रुपए, सबने मदद की। आपने फिर बिल्डिंग बनाने के लिए जमीन खोदी, वहां से 100 करोड़ का खजाना निकल आया। अब आपको मकान गिरना कैसा लग रहा है? एक ही घटना है मकान का गिरना गिरने की घटना। पहले आपको पाप का उदय लग रहा था, अब वो पुण्य का उदय लग रहा है। इसलिए आपने कुछ कहानियां पढ़ी होंगी, आपने कहानियां पढ़ी होंगी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बहुत सारी कहानियां याद आ गई होंगी। राजा का उंगली टूट गई और वो हंसने लगा, सेनापति, अच्छा मेरी उंगली टूट गई, पाप का उदय, और तू हंस रहा है, अरेस्ट, जेल में बंद कर दो इसको। वो खुशी खुशी जेल चला गया। अब राजा साहब फंस गए उन्होंने कहा इनकी बोला बलि चढ़ाओ देवता के सामने। है देवता के सामने? फिर जब निलाने गए, अरे क्या हुआ, घाव? अरे ये तो रिजेक्टेड, खंडित है, अखंड चाहिए बलि। वो बच के घर आ गया। अब उसे समझ में आया, जो होता है ऐसी कहानी आपने ढेरों सुनी होगी, ढेरों। अब आपको समझ में आया? ये बिल्कुल झूठी बात है कि पुण्य के उदय में पैसा आता है। ये झूठी बात है कि पुण्य के उदय में अंबानी बनते हैं। बिल्कुल झूठी बात है, सरासर झूठी बात है। तुम्हें लगता है पुण्य के उदय में करोड़ों रुपए का सोना होता है बहुओं के पास? झूठी बात है, झूठी बात कह रहा हूँ। सरासर क्विंटलों हीरे माणी मोती सोना चांदी होना बहुओं के पुण्य के उदय से नहीं होता। जब से सोना आता है तब से पहनना कम होता है, भय ज़्यादा होता है। किसी की नज़र ना लग जाए, कोई मांग ना ले, कहीं चोरी ना चला जाए, कहीं खो नहीं जाए, दहशत होती है। ये सब दुख बढ़ गया। अच्छी भाषा में बोलोगे, 5 अणुव्रतों का घात होने से पाप का उदय। अंबानी को क्या समझते हो आप? बहुत शांति से सो पाते हैं रोज, 24 घंटे में, रात को भी शेयर मार्केट दिखता हुआ उड़ता चढ़ता। कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। कितनी बार राहुल गांधी गाली दे चुका उसे, अदानी को और उसको। कितनी बार तकलीफ होती होगी सोच सोच के। कार्टून बनते हैं, फला होता है, रिश्वत देनी पड़ती है, अपने आप की स्टेटस बनाए रखने के लिए क्या क्या नहीं पापड़ बेलने पड़ते हैं। आप क्या समझते हो? आपको क्या लगता है अमिताभ बच्चन का बहुत पुण्य का उदय है? आप उसके अंदर जाके देखो वो कितना दुखी है। लता मंगेशकर ने खुलेआम कहा है कि अगले जन्म में लता नहीं बनना चाहूँगी। मैं जानती हूँ लता बनने के लिए मैंने कितने दुख सहे हैं। अमिताभ बच्चन कितनी बार क्षमा मांग चुका है। कृपया मेरी पर्सनल लाइफ में वो अभिषेक और ऐश्वर्या के बारे में मत पूछिए आप। जब इनकी शादी होना थी तो अजमेर की दरगाह शरीफ पर भी गए, और चिंतामणि वो उधर के वो है क्या कहलाते हैं, गणेश, वहाँ भी गए नंगे पाँव। रात को 3 बजे नंगे पाँव गए हैं अभिषेक, ये सब तीनों चारों लोग। कितने दर दर की ठोकरें खाते फिरते हैं, आपको खबर है कुछ?
बड़े बड़े सपने देखना सरल है, माइनस माइनस में आ गए थे, माइनस। इनकी बेटी भी, बहू भी कमा रही थी, ये खुद भी कमा रही थी और बेटा भी कमा रहा था, तब जाके रीस्टेबल हुए। आज इतनी उम्र में भी कमाने के लिए मेहनत कर रहा है। आपको क्या लगता है आप किस दिन रिटायर होंगे शांति के लिए? रोज कमेंट्स आते हैं, तुम्हारी एक्टिंग पर कमेंट्स होते हैं, तुम्हारी फला पर कमेंट्स होते हैं, आपको नहीं मालूम एक एक छाले। अब मैं आपसे कहता हूं, शास्त्रों में लिखा वो पढ़ना। जब साधु केस लॉन्च करता है तो उनको साता बेदनी का उदय लिखा है। जब साधुओं को मच्छर काटते हैं उस समय उनको साता बेदनी का उदय लिखा है। जब उन पर उपसर्ग और परिचय आते हैं तब उनको साता बेदनी का उदय लिखा है। पढ़ के देखिए आप। ये मैं पढ़ने के बाद बोल रहा हूं, ऐसे नहीं बोल रहा हूं। क्यों? सिंपल भाषा में बोले, जिसका फल अच्छा है वो अच्छा है। क्या बोला था? आपको लग रहा है कि साधुओं को मच्छर काट रहे हैं, आपको नहीं मालूम अनंत जन्मों की असाता वेदनी टल रही है। जन्म मरण का अभाव हो रहा है, अंतिम 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 भाव है। 7 दिन का उपसर्ग दिखाई दे रहा है, वो असाता वेदनी नहीं है, क्योंकि उसके रिजल्ट में केवल ज्ञान आया। देखने का एंगल हमारा अलग है। मैंने आपको इतने सारे शब्द लिखे, ये देखने का एंगल ही अलग है। अब जनरली हम स्वाध्याय नहीं करते तो हम वही माने चले जाते हैं, भगवान की कृपा से पत्नी मिली, भगवान की कृपा से बच्चे हुए, भगवान की कृपा से व्यापार अच्छा चल रहा है, भगवान की कृपा, भगवान की कृपा। और भगवान की कृपा असली बता दूं, सुनोगे? सुनोगी? भगवान की असली कृपा होगी तो तुम्हारी दुकान अनंत काल में कभी नहीं खुलेगी, अनंत काल में शादी नहीं होगी, अनंत काल में तुम्हें केस लॉन्च करने पड़ेंगे। अनंत काल तक नहीं करने पड़ेंगे, केस लॉन्च करने पड़ेंगे, तुमको दीक्षा लेनी पड़ेगी, तुमको सारी सुख सुविधाओं से दूर होना पड़ेगा। ये है भगवान की कृपा। तो पंडित तुम्हें ही रखो, हमें नहीं चाहिए। मत कर। जिसके ऊपर भगवान की कृपा नहीं होती वो निगोच जाता है। जिनके पास भगवान की कृपा नहीं होती, शील संयम नहीं होता, सात्विक जीवन नहीं होता, स्वाध्याय नहीं होता, वे लोग दर दर की ठोकरें खाते, 84 लाख योनि में जाते हैं। तुझे लगता है आज की सुविधा, हमें दिख रहा है कल का अनंत सुख या कल का अनंत दुख। जब भी आपको लगे ना मुझे भगवान अच्छे नहीं लगते, तो फिर लिखो मुझे बिच्छू बनना मंजूर, कौआ बनना मंजूर। लिखो लिखो सब, 84 लाख योनि के नाम लिखो सब। मैं पेड़ बन जाऊंगा, कबूतर बन जाऊंगा, मछली बन जाऊंगा, कांटे में फंस जाऊंगा, मर जाऊंगा, लेकिन धर्म नहीं करूंगा। लिखो, हो हिम्मत तो लिखो। आपको क्या क्या सा लगता है? पढ़ना, मैं फिर कह रहा हूं, पुण्य पाप का उदय बाहर में नहीं है। पानी का बरसना एक व्यक्ति को मौत का कारण बन गया और एक व्यक्ति के रोग दूर होने में कारण बन गया। बताओ, पानी बरसना पुण्य का उदय है कि पाप का उदय? फिर से बोल देता हूं, आपने देखा हो कई बार कोई नहाता है तो उसे सर्दी हो जाती है, तो पानी का उदय क्या हुआ? पानी का बरसना क्या हुआ? जुकाम का कारण, मैंने पाप का कारण हो गया ना उदय। और भयंकर गर्मी पड़ रही थी, शीतलता आ गई, तो क्या हो गया उसके लिए? तो ये कौन को देख के बरस रहा था? ये है क्षय द्रव्य का परिणमन। क्षय द्रव्य का परिणमन है, वो किसी को देख के नहीं बरस रहा था। उसी समय जिसकी भट्टा जल रहा था वो कह रहा, हाय मेरे पाप का उदय, मेरे सारे घड़े गल जाएंगे, भट्टा बुझ जाएगा मेरा। और खेती करने वाला व्यक्ति खुश हो रहा है, प्रभु आपकी बहुत कृपा है। पानी कृपा करने के लिए बरसता है कि किसी को डिस्टर्ब करने के लिए, डिस्ट्रक्शन के लिए बरसता है? पूछता हूं मैं आपको, कुछ नहीं है। ट्रेन राइट टाइम आती है और राइट टाइम जाती है, पुण्य का उदय कि पाप का उदय? हो गया कि नहीं हो गया? अब ट्रेन तो बेचारी एक है, वो तो आई और गई, लेकिन जो लोग टाइम से आ गए, हाँ थैंक्स गॉड। और 1 मिनट लेट हुए, सामने से जा रही थी वो, 1 मिनट नहीं 1 सेकंड 5 सेकंड सामने से, अरे यार बैड लक, टाइम से क्यों आ गई? आपको पता है जिस दिन आप लेट होते हैं उस दिन आप एक ही भावना करते हुए जाते हैं, पारसनाथ गाड़ी लेट हो जाए, गाड़ी लेट हो जाए, गाड़ी लेट हो जाए। इसका मतलब है पुण्य पाप का उदय में वस्तु नहीं बदलती। अंबानी के से लेके सबके नाम गिना दिए मैंने। ये हमारी झूठी परिभाषा है। हम भगवंतों की उपासना करके पैसा मांगे, पत्नी मांगे, ये मत मांगिए। अरे मांगिए ही मत।
क्योंकि जो मिलना है वो तो दी बेस्ट मिलता ही है, लेकिन दुखी होने वाला व्यक्ति आपने देखा है, मैंने अपनी नौकरी में बहुत देखा है, जिसको नौकरी नहीं लगती वो कहता है हे भगवान 5-10 हज़ार की लग जाए, 5-10 हज़ार की लग गई तो फिर कहता है इनकी 15,000 की है। 15,000 वाला को बहुत भागशाली मानता है, 15,000 वाले से मिले क्यों भाई तुम्हारी क्या हाल है, अरे उनके 25 है, 25 वाले को 1 लाख दिख रहा है, 1 लाख वाले को 10 लाख दिख रहा है, 10 लाख वाले को 1 करोड़ दिख रहा है, 1 करोड़ वाले को 300 करोड़ का सुंदर पिछे ही दिख रहा है। 300 करोड़ अब तो बढ़ गए होंगे, मुझे नहीं पता, 300 से ऊपर ही हो गए होंगे, ये तो पुराना रेट बता रहा हूँ उसका। एक दिन में कितना कमा रहा होगा, 1 करोड़, 1 करोड़ एक दिन में। रोटी कितनी खा रहा है, 1 करोड़ की। तुम क्या समझ रहे हो, ये तो ऐसा गधा है सुंदर पिचाई, सबसे कम रोटी खाए और 100 करोड़ का काम करे। रोटी खाए कम और दौड़ता चला, क्या ढोर। आपने देखा है बिल गेट्स वगैरह को तुम लोग कहते बहुत बड़ा डोनर है, हम कह रहे, कहूँगा तो बुरा ही लगेगा, बहुत बड़ा हत्यारा है। क्या है बिल गेट्स वगैरह, आप अरबों रुपए का दान दे देते हो, भला दे देते, मत दो दान, लेकिन तुमने जो सॉफ्टवेयर निकाल के खेल कूद पैदा किए हैं, उनमें कितने बच्चों ने जान गंवाई है, कितने घरों की सुख शांति की होली जली है जो तुमने वो बनाई, कौन कौन से सट्टेबाजी। बिटकॉइन क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, फला क्या है, ये केवल फंसाने के जाल हैं। कितने लोगों ने भारत में सुसाइड किया है, एक हर्षद मेहता की वजह से कितने लोगों ने सुसाइड किया है, एक सॉफ्टवेयर की वजह से कितनी तकलीफ हुई है, AI से कितना डर रहा है विश्व। नहीं चाहिए हमें तुम्हारा दान, लिखा है क्रूर व्यापारियों का धन हमें दान में नहीं चाहिए, जिन्हें आत्मा से प्रेम हो वो इसमें लगे। मैं चाहता ना तो पूरे हिंदुस्तान से इतना बढ़िया मंदिर बना देता, मेरे प्रेमी बहुत हैं पूरे हिंदुस्तान में, विदेश में भी हैं, मैं अरबों खरबों का मंदिर बना देता, लेकिन मेरे मंदिर इतना सिंपल है, कहीं से मांगने नहीं गए और ना किसी को मांगने दिया किसी को। मेरे आर्ट में कोई मांग भी नहीं सकता कि पंडित जी के लिए कोई पैसा दो, मैं मांगूंगा भी नहीं, मांगने भी नहीं दिया। उस मंदिर में आप जाके देखें कुछ भी नहीं है, कोई सोना चांदी नहीं है, केवल साधना के लिए बनाया है। उसमें लाइट तक नहीं है, लाइट ही नहीं लगवाई। चौथे काल का मंदिर होना चाहिए, जीव हिंसा नहीं होनी चाहिए। बोल रहे थे इतना कीमती कलर आता है 25 साल तक कलर ना उतरे, मैंने कहा नहीं चाहिए, हम 25 साल में 25 बार अपनी भाव विशुद्धि करेंगे, अपने हाथों से पुताई करेंगे, अपने हाथों से सेवा करेंगे। हमारा पुजारी नहीं होगा, मंदिर पूजा के हम मानेंगे। हम अपना काम कब करेंगे, 3 लोग के नाथ की सेवा हम नहीं करेंगे, नौकर करेंगे। जिस व्यक्ति ने सब कुछ किया है, सब कुछ, उसी की मूर्ति भी है। एक जरा सा अनुरोध किया कि आप क्यों अहंकार कर रहे हो कि मेरी मूर्ति है, तत्काल कह दिए ठीक है, हमारा और हमारे परिवार का नाम नहीं आएगा। अब उस पर नाम लिखा गया है 2.5 द्वीप के समस्त मनुष्य लोग के अति आसन्न भव्य जीवों के द्वारा और अति आसन्न भव्य जीवों के स्वपर कल्याण के लिए प्रतिष्ठित तैयार हुए। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि एक व्यक्ति, आप कहीं नाम ही नहीं मिलेगा आपको पूरे में। किसने जमीन दी किसी को पता नहीं लगेगा, किसने मूर्ति दी किसी को पता नहीं लगेगा, केवल ये दिखाई देगा कि मैं आत्मा हूँ और ये मेरे आत्म कल्याण के लिए है। अब ये भाव दुर्लभ होती, क्योंकि मैंने उन्हें बताया, बताओ पुण्य पाप है कहाँ भले आदमी। जैसे आपने अहंकार किया कि मैंने बनाई है, 3 लोग के नाथ के उपकार के सामने तुमने किया ही क्या है। 3 लोग के नाथ समुद्र के बराबर जहां अपने को मिला हो, उसमें एक बूंद में हमने किया ही क्या, नाम क्यों लिखाएं। कभी आप एक कल्पना करो, जब मैं दृष्टांत देकर छुट्टी करता हूँ, मैं आपके घर भोजन करने जाऊं और आप उस समय मेरे नाम के सामने, भोजन की थाली के सामने एक नेम प्लेट लगाए, फला के सौजन्य से पंडित जी का भोजन, दाल पंडित जी को, फला इनकी सौजन्य से, और रोटी इनके सौजन्य से, कैसा लग रहा है। अब जब सुमत प्रकाश जी को भोजन कराते समय आप आत्मीयता दिखाते हो,
उसमें कहीं नाम प्लेट नहीं लगाते, मेरा भोजन तेरा भोजन, इनकी तरफ से उनकी तरफ से। तो 3 लोग के नाथ के लिए हमारा नाम क्यों है? जरा सा कांच लगवा दिया विंडो का और भगवान की बेदी के सामने का, चिरंजीव की स्मृति में, जबकि पानी नहीं दिया उनको। दादी साहब की सासू साहब की, फिर छोटी वाली बहू के टिंकू की तरफ से। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, पुण्य पाप का फैसला करो क्या? विचार करना, समय हो गया। ओम नमः शिवाय। ये है सच्ची समझ।